राधे राधे मित्रों, आज हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी पद्मा एकादशी की कथा सुनेंगे। चलो सुनते हैं आषाढ़ माह की कथा। एकादशी की धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, इसे सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ जो ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजश्री था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा का अभाव से राज्य में अकाल पड़ रहा है और अकाल से प्रजा भी मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी हो। राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा था। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों को दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निर्वृत्त ही हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, इससे अकाल पड़ गया और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को देखकर और उसे दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग के सब युगों से श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म में सबसे अधिक उन्नति होगी। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना तथा वेद पढ़ना का मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या नहीं कर रहा। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। और बोला, आप इस दोष को छूटने के लिए कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी, प्रजा भी सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवियों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों के सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापिस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसीलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कथा सार, अपनी किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा रखते हुए आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी और ऐसी अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दूसरों को भी सुनाने के लिए शेयर करें, जिससे आपको भी धर्म का बंटवारा मिल सके। तो ज़रूर आप इसे आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको भी फ़ायदा होगा। कथा अगर कोई क्लिक करके आपकी भेजी हुई सुनेगा तो आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्य अवश्य मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।